वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीबीए फर्स्ट ईयर का नैप का जो सिलेबस आया है, एमपी गवर्नमेंट ने जो अप्लाई किया है उसके बारे में। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इलेक्टिव्स कौन से होते हैं, वोकेशनल कौन से होते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, इंटर्नशिप क्या होता है, या फिर फाउंडेशन में कौन कौन से हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये मैंने जो लिखा हुआ है ये एमपी गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर मौजूद है। आइए हम इसके सबसे पहले स्कीम को समझते हैं कि ये स्कीम किस तरीके से होगी, इसमें कौन कौन से इंटरनल होगा, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, कैसा थ्योरी पेपर आएगा, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके बाद हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इस एक्चुअली में इसके अंदर हमें करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें हमें दो मेजर सब्जेक्ट लेना होते हैं, एक माइनर लेना होता है, एक इलेक्टिव्स लेना होता है। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जैसे बीबीए फर्स्ट ईयर में आएंगे तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है। अब इसमें से आप कोई भी एक ग्रुप ले सकते हैं एज ए मेजर के अंदर, क्यों मेजर के अंदर आपने दो सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो ये आप दो सब्जेक्ट यहाँ कोई भी एक ग्रुप ले लेंगे तो दो सब्जेक्ट आपको मेजर में मिल जाएगा। इसी तरीके से माइनर और इलेक्टिव्स में आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले सपोज करिए कि आपने ग्रुप ए मेजर में लिया जिसमें आप बिजनेस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे। तो उस समय फिर आप इलेक्टिव्स और माइनर में क्या लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल ले लिया है इसलिए अब आप यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल वापस से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपने यहाँ पर माइनर के लिए बिजनेस स्टैटिक्स लिया है तो फिर आपको इलेक्टिव्स के लिए यहाँ बिजनेस मैथ्स लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने ग्रुप बी लिया है तो इसमें आप मेजर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो फिर आप यहाँ पर माइनर और इलेक्टिव्स में चूंकि यहाँ स्टैटिक्स हो गया तो यहाँ स्टैटिक्स नहीं ले सकते। यदि आपने कम्युनिकेशन स्किल एज ए माइनर लिया है तो फिर आपको बिजनेस मैथ्स एज इलेक्टिव लेना पड़ेगा। यदि आप माइनर एज ए बिजनेस मैथ्स ले रहे हैं तो इलेक्टिव से आपको कम्युनिकेशन स्किल लेना होगा। आइए अब हम देखते हैं ग्रुप सी अगर आप लेते हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स है तो उस केस में फिर हम माइनर और इलेक्टिव में बिजनेस मैथ्स नहीं ले सकते। यदि आपने ग्रुप सी के साथ माइनर में कम्युनिकेशन स्किल लिया है तो इलेक्टिव में बिजनेस स्टैटिक्स आएगा, और यदि आपने ग्रुप सी के साथ माइनर में बिजनेस स्टैटिक्स लिया है तो कम्युनिकेशन स्किल एज ए इलेक्टिव्स आएगा। तो सवाल ये उठा कि जनरली स्टूडेंट ये पूछते हैं क्या ये संभव है कि नेप एजुकेशन में बिजनेस मैथ्स का हम सब्जेक्ट ही ना लें। ये संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप इसमें ये ग्रुप लेते हैं तो फिर आपको, अगर आपने ये स्टेट माइनर लिया है तो यहाँ पे आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ बिजनेस माइनर लिया है, यदि आपने बिजनेस मैथ्स एज ए माइनर लिया है तो यहाँ पे स्टैटिक्स एज ए इलेक्टिव्स पढ़ना होगा। तो बिजनेस मैथ्स यहाँ पे भी आएगा। देखते हैं कि यदि हम ग्रुप बी लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि बिजनेस मैथ्स ना पढ़ना पड़े। देखिए, यदि आपने ग्रुप बी लिया तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर एज ए मेजर है और बिजनेस स्टैटिक्स मेजर है। अब क्या इसमें पॉसिबल है कि बिजनेस मैथ्स ना लिया जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आपने स्टैटिक्स ले लिया तो ना यहाँ पे आप स्टैटिक्स ऐसे माइनर ले सकते हैं, इलेक्टिव्स भी नहीं ले सकते। तो यदि आपने माइनर कम्युनिकेशन स्किल में लिया तो इलेक्टिव्स में आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने बिजनेस मैथ्स एज ए माइनर लिया तो इलेक्टिव्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ना होगा। और यदि आपने ग्रुप सी लिया तो यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो बिजनेस मैथ्स तो यहाँ आ ही गया, तो यहाँ की कोई बात ही नहीं है। यानी कि बीबीए फर्स्ट ईयर का यदि आप नैप सिलेबस करेंगे एमपी गवर्नमेंट के हिसाब से तो फर्स्ट ईयर में आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हम कि वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट वो होते हैं जो गवर्नमेंट आपको अलग से पढ़ाती है। तो ये डिपेंड करता है कि यदि आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट आप वोकेशनल लेना चाहते हैं उसके रिसोर्सेज मौजूद हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो स्वयं का एक पोर्टल होता है, वहाँ पर जाके आप अपना वोकेशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और फिर परीक्षा देने आप कॉलेज में जा सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज के हिसाब से वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या स्वयं को स्वयं एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू आप सीख के फिर एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं। तो फाउंडेशन के दो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पेपर 1 होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का दोनों को मिला के एक पेपर होता है, और पेपर 2 जो होता है उसमें एनवायरनमेंट और योगा को मिलाकर एक पेपर होता है। इसी तरीके से इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट और प्रोजेक्ट वर्क, इसमें से आपको कुछ भी एक करना होता है। तो ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा स्कीम बताया। अब मैं आपको बताता हूँ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि आप मेजर माइनर जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 70 मार्क्स का आपको थ्योरी होगा, 30 मार्क्स के आपके इंटरनल होंगे मेजर माइनर इलेक्टिव्स के अंदर। यदि आप
वोकेशनल लेते हैं तो वोकेशनल में आपका थ्योरी पेपर भी होगा 2 घंटे का, उसमें आपका इंटरनल भी होगा और उसमें आपको प्रैक्टिकल भी होगा। इसी तरीके से आप फाउंडेशन सब्जेक्ट लेते हैं तो पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा जो 2-2 घंटे का होगा, और OMR शीट के अंतर्गत आपको मार्क करना होगा। यहाँ पर आपको थ्योरी लिखना पड़ रही थी, यहाँ पर आपको OMR शीट के अंतर्गत लिखना होगा। इसी तरीके से इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जिसके कि आपको प्रैक्टिकल देना होता है। इसका कोई थ्योरी तो नहीं होता, लेकिन आपका इसका प्रैक्टिकल होता है, एक फाइल होती है जो आपको बनाना होती है। अब आप देख सकते हैं इंटर्नशिप, अगर आपको इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट या प्रोजेक्ट वर्क करना नहीं आता है तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाया जाता है और उसमें कौन कौन से फॉर्म लगते हैं और किस तरीके से उसका फ्लो होता है। तो ये तो मैंने आपको इसकी इंटरनल स्कीम और स्ट्रक्चर बताया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, रोल ऑफ मैनेजर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल एंड थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड में प्लानिंग प्रोसेस, टाइप, सिग्निफिकेंस, प्लानिंग वर्सेस फोरकास्टिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, MBO, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस, प्लानिंग फॉर स्टार्टअप है। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन देखें तो नेचर, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड रेलिवेंस, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप है। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट में अगर हम आए तो देखते हैं अथॉरिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्रूटमेंट, सोर्सेज, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डायरेक्शन, नेचर एंड पर्पस है। फिफ्थ यूनिट में लीडरशिप, meaning, importance, types of leadership, leadership style, motivation, types and significance, Maslow need hierarchy, theory, X and Y of motivation, overview, strategic management, SWOT analysis, strategic analysis, alternative choice, evaluation, future management और challenges and skills है। अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या सिलेबस है। अब कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत पहले यूनिट में जो पढ़ते हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। इसकी सेकंड यूनिट में पब्लिक स्पीच, कंपोजिशन प्रिंसिपल, स्पीच एंड डिलीवरिंग स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन इन कमिटी, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस है। इसी की थर्ड यूनिट में नॉन कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, लिसनिंग, डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग है। कम्युनिकेशन स्किल की फोर्थ यूनिट में है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, इंक्वायरी, रिप्लाई, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एंड सर्कुलर लेटर है। और कम्युनिकेशन स्किल की फिफ्थ आखिरी यूनिट में है ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, एजेंडाज, मिनट्स, जॉब एप्लीकेशन, लेटर्स, प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम वीटी। अब हम देख लेते हैं ग्रुप बी के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसका क्या सिलेबस होगा। तो उसकी फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, डिटर्मिनेंट्स, utility analysis, marginal concept of utility, difference curve analysis, assumption, properties on difference curve, theory of consumer surplus, elements of cost, factors of production, theory of rent, theory of interest, theories of profit। इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट में है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स एंड एनालिसिस, GNP, NNP, GDP, SDI, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट मार्केट, ट्रेड एंड साइकिल। अब हम देखते हैं बिजनेस स्टैटिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो इसकी फर्स्ट यूनिट में आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, इन्वेस्टिगेशन, लॉज ऑफ स्ट्रेटेजी, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मेजर ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्क्यूनेस, टाइम सीरीज एंड एनालिसिस। और इसकी लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे हम कोरिलेशन एनालिसिस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पार्समैन रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर।
अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड इट्स प्लेस इन बिजनेस एंड रिलेशनशिप विथ अदर फाइनेंशियल एरियाज, डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग, मीनिंग, एडवांटेजेस, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी सेकंड यूनिट जो हम देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर प्रिपरेशन, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कंप्यूटराइजेशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसकी थर्ड यूनिट में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ ईएमआई चार्ट। इसकी फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंट अकाउंट। इसकी फिफ्थ यूनिट में हम देखेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स, हायर परचेज अकाउंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ परचेज एंड वेंडर। अब हम देख लेते हैं बिजनेस मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपको पढ़ना ही होगा, चाहे आप उसको मेजर में पढ़ें, माइनर में पढ़ें, इलेक्टिव्स में पढ़ें, लेकिन आपको बिजनेस मैथ्स पढ़नी ही होगी। तो उसका क्या सिलेबस है? इसकी फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे रेशो, जिसमें हम देखेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड वेटेड एवरेज। इसकी सेकंड यूनिट में हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, कैलकुलेशन, preparation of invoice, determinants and metrics, definition, types, basics of operation on metrics, transpose of metrics, determinants, minor and cofactors, adjoint, inverse of metrics। इसकी फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथ्स, लॉगरिथम एंड अरिथमेटिक, प्रिंसिपल एंड कैलकुलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी फिफ्थ यूनिट में हम देखेंगे कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस मैथ से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आपको बिजनेस मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने आपको बीबीए फर्स्ट ईयर से जुड़ी हर वो छोटी सी छोटी बात बताई है जो आपको जानना और समझना जरूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।